बहुत सारे लोग इसे क्लीन नहीं करते होंगे। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि उसे क्लीन कैसे करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट डील फ्लाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कपड़े किस तरह से धोया जाता है और साथ में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे कि आपके मशीन काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। यानी कि कपड़े धोना तो हर किसी को आता है, बट कपड़े धोने के बाद हम वॉशिंग मशीन को किस तरह से क्लीन करेंगे जिससे कि हमारा मशीन जल्दी खराब भी ना हो। कपड़े धोते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी सावधानियां देखनी पड़ती है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने मशीन में पानी खोल दिया है और पानी जब तक आधा ना हो जाए तब तक हम ये पानी को चालू ही रखेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने कितना पानी लिया है और हम डालेंगे इसमें सर्फ। सर्फ एक बार में ही आप ज्यादा नहीं डालिए, अगर आपके कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो ही डालें, अगर कम गंदे हैं तो उसी हिसाब से आपको सर्फ डालना है। सर्फ डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मशीन को चला देंगे ताकि सर्फ अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए उसमें। अब हम इसमें कपड़े डालेंगे। कपड़े डालने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम कपड़े का चुनाव कर लेंगे। अगर किसी कपड़े से रंग निकल रहा हो, उसका रंग झर रहा हो, तो उसे हम अलग साइड कर देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि एक बार में ही आपको पूरा भर के मशीन कपड़ा नहीं डालना है, आधा आधा करके धोना है। अगर आप एक बार में ही बहुत ज्यादा कपड़े डाल देंगे तो मशीन अच्छे से चल नहीं पाएगी और कपड़े अच्छे से साफ भी नहीं होंगे और इससे मशीन खराब होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। वॉशिंग मशीन के पैनल के ऊपर कुछ सावधानियां दी रहती है, कुछ चेतावनी लिखे रहते हैं, उसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि आप अपने वॉशिंग मशीन को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सके। तो वॉशिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक तरफ तो कपड़े को धोया जाता है और दूसरी तरफ कपड़े को सुखाया जाता है। तो यहाँ पे वाटर सिलेक्टर दिया रहता है, आपको पानी जिस साइड करना हो उस साइड पे आप उसको घुमा सकते हैं। गाइज, कपड़े धोने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है कि हमेशा कपड़े से ज्यादा पानी होना चाहिए, कपड़े से ऊपर पानी तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा कपड़ा धुल गया है और हम कपड़े को अब जा रहे हैं ड्रायर में डालने के लिए, उसी में हम खंगाल के सुखा लेंगे। तो कपड़े को निकालते टाइम भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम कपड़े को निकाले तो पानी के छींटे ऊपर पैनल पे ना पड़े। पैनल पे अगर पानी के छींटे जाएंगे तो तुरंत ही उसे क्लीन कर देना है, साफ करना है, वरना पैनल खराब भी हो सकता है। कभी भी गीले कपड़े को पैनल के ऊपर नहीं रखना है, वरना आपके टाइमर खराब हो सकते हैं, उसमें से आपको बिजली के झटके भी लग सकते हैं। तो अब हम ड्रायर की तरफ सारे कपड़े को रख लिया है, पानी को भी हम इधर ही सिलेक्ट कर दिए हैं। अब हम टाइमर को सेट कर लेंगे कपड़े को सूखने के लिए। इधर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कपड़े डालते टाइम अच्छे से चारों तरफ से आपको कपड़े को अच्छे से बैठा देना है, दबा दबा कर। वो जो सेफ्टी लीड होती है ना, उसे भी हमें अच्छे से दबा करके उसके अंदर लगा देना है, जिससे कि मशीन काफ़ी अच्छे से चले, अच्छे से सूखे, वरना उसमें से भी ढक ढक की आवाज़ होने लगती है। इधर काफ़ी ज़्यादा सर्फ वाला पानी बच गया था, अगर पानी गंदा हो जाए तो उसे हमें ड्रेन कर देना है, पानी को निकाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्फ वाला पानी था तो उसी पे हमने अपने रूम की कारपेट को डाल दिया है वॉश होने के लिए। और जो रूम की कारपेट है वो हैवी है, तो इसलिए हमने हैवी मोड पे सेट कर दिया है। और उसे वॉश करते टाइम काफ़ी ज़्यादा पानी के छींटे आ रहे थे ऊपर की तरफ, तो हमने सोचा कि इसको ढक देते हैं। तो उसका जो मशीन का कवर होता है उससे हम ढक दिए उसको। अब आप देख सकते हो कि हमारे कपड़े इधर सूख गए हैं अच्छे से। ये जो मशीन होती है ना, ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडी में धूप के वजह से कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाते, मशीन में काफ़ी जल्दी और कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से सूख जाता है। तो इधर हमारा कारपेट भी धुल गया है, उसका पानी भी हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि हमने उसे ड्रेन कर दिया है, सारे गंदे पानी निकल जाएंगे। तो उसके बाद हम उसी में वॉश टब में ही दूसरा पानी को हम खोल के उसमें ही अच्छे से खंगाल लेंगे। कपड़े को दो तरह से खंगाल सकते हो, या तो आप ड्रायर में डाल करके भी खंगाल सकते हो या फिर इधर वॉश टब में ही पानी भर करके आप खंगाल सकते हो। तो हमारा कारपेट भी अच्छे से खंगल गया है। अब हम इसे डालेंगे ड्रायर में सूखने के लिए। इसे अच्छे से डाल करके बैठा देंगे, सेफ्टी लीड को अच्छे से दबा देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट करके सूखने के लिए डाल देंगे। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब कपड़े अच्छे से सूख जाए, मशीन बंद हो जाए, तभी उसे ओपन करके उसमें से आपको कपड़ा निकालना है। ऐसा नहीं कि अभी मशीन चल ही रहा है और बीच से ही ओपन करके कपड़ा निकालना शुरू कर दिए, इससे मशीन खराब हो सकती है। जब कपड़े अच्छे से धुल जाए, सारा काम क्लियर हो जाए, तो
हम अपने वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन करेंगे। कपड़े धोने के बाद लिंक फिल्टर में जमी गंदगी को साफ करने के लिए उसे नीचे दबाकर बाहर निकाल लेना है और उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि ये लिंक फ़िल्टर में कितनी ज़्यादा धूल, मिट्टी, गंदगी भरी हुई है। आपको मैं पूरा अच्छे से ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हमारी मशीन लगभग 15 दिन से चल रही है क्योंकि ये नई है, तो अभी हमने इसे एक बार भी क्लीन नहीं किया है। लिंक फ़िल्टर को हम आपको सामने क्लीन करके दिखा रहे हैं। 15 दिन के अंदर इसके अंदर से इतना ज़्यादा गंदगी, धूल, मिट्टी निकल रहा है कि आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग इसे क्लीन नहीं करते होंगे, कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि उसे क्लीन कैसे करना है। बहुत ही आसान है इसे निकालना, आपको नीचे की तरफ प्रेस करके निकालना होता है और इसे आप अच्छे से क्लीन कर लो। जब भी आप कपड़े को वॉश कर लो तो आप रेगुलर ना क्लीन कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में या 15 दिन पे लिंक फिल्टर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से क्लीन कर लिया है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा धूल-मिट्टी बैठी हुई है, उसे भी हमने पानी से क्लीन कर दिया है। अब हम इसमें लिंक फ़िल्टर को सेट कर देंगे। इसे भी हम बहुत ही आसानी से सेट करके और पूरे वॉशिंग मशीन को कपड़े की मदद से वॉश कर देंगे, पोंछ देंगे, मशीन को अच्छे से सुखा देंगे, फिर कवर करके रख देंगे। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी मशीन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी, जल्दी खराब नहीं होगी और कपड़े भी काफ़ी अच्छे से धुलते रहेंगे। तो गाइज़ ये रही मेरा पूरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे।